हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जियट पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो रिलीज की गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और साथ ही में आपकी फॉर्म फिलिंग भी रिलीज यानी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो वैकेंसी है ये रहने वाली है आपकी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन समझते हैं, सारे स्टेप्स को समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कितनी वैकेंसी आई हुई है, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी। ठीक है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ये आपका इंग्लिश नेम रहने वाला है। अरे यार, मेन एग्जाम पढ़ाई मैंने, दोबारा से करते हैं। चलो, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जियट। आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। ये कोई न्यू वैकेंसी नहीं है, ये 2025 में रिलीज कर दी गई थी, जिसका प्री एग्जाम जो है वो करवा दिया गया है आयोग की तरफ से। ये जो वैकेंसी है वो नेम रहने वाला है वैकेंसी का, वो है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, जिसके लिए मेन एग्जाम के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो प्री है वो पहले करवा दिया गया है, जो भी कैंडिडेट उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिन भी कैंडिडेट्स का असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है और अब आपके मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ना छूट जाए। नेम मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी, जो है आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। मेन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, मुख्य परीक्षा प्री जो है वो पहले ही हो चुका है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, आप फॉर्म फिल करेंगे, वो डेट स्टार्ट हो चुकी है 21 अप्रैल, यानी 21 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 11 मई फॉर्म को फिल करने की, और करेक्शन के लिए जो डेट है वो रहने वाली है 18 मई, यानी 18 मई तक आप अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। वैसे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 11 मई। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा कि इसका जो प्री है वो हो चुका है। ये देखिए 2025 में हो चुका है। तो सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो इस प्री में क्वालिफाई हो चुकी है। जब प्री का रिजल्ट आया था तो आपने चेक कर लिया होगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं, उन्होंने प्री क्वालिफाई किया हुआ है, वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। पदों की अगर मैं बात करूं तो 929 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई थी आयोग की तरफ से। अब इसके लिए आपका मेन एग्जाम हो रहा है। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको अपना एप्लीकेशन लॉगिन करना है, यानी जो आपका, क्योंकि आपका प्री जो है वो पहले फिल हो चुका है तो उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी जिसपे आपको फॉर्म फिल करना होगा। आप जो वेबसाइट मैंने आपको बताई उसके होम पेज पे जाएंगे और वहीं आपको इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए विंडो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और आगे को आप बढ़ते चले जाएंगे। बाकी चीजें इसमें दी हुई है कि कैसे कैसे आपको फिल करना है। और यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स का जो प्री एग्जाम के लिए 2025 में रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था, तो वहाँ पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने अपना फोन नंबर जो है वो लगाया होगा, तो उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है। उस पर OTP आएगी, उस OTP को आपको फिल करना होगा और आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। फिर आप उसके लिए उसमें यानी उस फॉर्म में मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। फोटो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी हुई है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो सारी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 25 रुपये यानी 25 रुपये फीस रखी गई है, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो।
कैटेगरी आप 25 रुपये फीस पे करेंगे। प्रिंट आउट जो है वो या तो डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म फिल करने के बाद, या उसको प्रिंट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास वो होनी चाहिए क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपके पास पहले से होना चाहिए। अब हमने बात कही थी कि 18 मई आपकी करेक्शन की लास्ट डेट है, तो यहाँ पे दिया गया है आयोग की तरफ से कि क्या क्या चीज़ें आपकी करेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस करेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते, और जो आपका मैरिटल स्टेटस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप भूल से भी गलती ना करें फॉर्म फिल करते टाइम कि बाद में आपको पछताना ना पड़े उसके लिए। ये सारा विवरण दिया गया है कि कितनी वैकेंसी कौन से विभाग में कौन सी पोस्ट आई हुई है। जब आप प्री दे चुके हैं तो आपने वहाँ देख लिया होगा, जब आपका स्टार्टिंग में फॉर्म रिलीज किया गया है तो आपको पता होगा कि प्री के लिए जब आपने फिल किया था कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, तो सेम वैकेंसी रहने वाली है। वेतनमान दिया हुआ है, विभाग दिया हुआ है, पद नाम दिया हुआ है, और 929 यानी 929 वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है यहाँ पे आयोग की तरफ से। अब आगे को बढ़ते चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको कवर करते हैं, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप एक बार पहले भी देख चुके होंगे, क्योंकि प्री आपने क्वालिफाई किया है तो आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपके पास, जो इसके लिए मांगी गई होगी वही फिल की होगी, तभी तो आपने प्री क्वालिफाई किया होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से गणित या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य यानी कॉमर्स में आपने स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पे ली हुई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का O3 डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और आपको यहाँ पे 3 देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, O लेवल सर्टिफिकेट, 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और आपको यहाँ पे देवनागरी लिपि में 3 देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 21 है एंड मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स है, ये आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करेंगे आपके चयन के आधार के बारे में, यानी आपका जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, पेपर आपका क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। देखिए, पहले आपका यहाँ पे जो पेपर है वो बांटा गया है 2 पार्ट में, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं पेपर में, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, 25% मार्क्स आपके जाएंगे 1 मार्क्स में से, यानी 1/4 पार्ट आपका जाने वाला है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका होगा। जो पहला पार्ट है उसमें पहला सब्जेक्ट है सांख्यिकी, उसके बाद है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के मापांक, सूचकांक, दर्रे एवं अनुपात, सहसंबद्ध एवं प्रतिगमन रिग्रेशन, मौलिक गणितीय अवधारणाएं, क्रमचय एवं संचय, प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांत, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी मापांक और भारतीय सांख्यिकी प्रणाली। इसमें आपके यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चंस किस पे कितने क्वेश्चंस आने हैं कौन से सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है आपका, 3 पार्ट में बांटा गया है, मैंने 2 पार्ट कहा, यहाँ पे 3 पार्ट में आपका पेपर बांटा गया है। सेकंड में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, उसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के वो रहेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का 1 पेपर रहने वाला है। एंड लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से जो संबंधित जानकारी है, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के वो रहेंगे। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स के ही वो होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको सिलेबस भी अटैच मिल जाएगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको अटैच यहीं पे मिल जाएगा। ये फिर यहाँ आपको इंग्लिश में ये चीज़ वही प्लान जो मैंने आपको हिंदी में बताया, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट नेम बस लैंग्वेज का आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लें। अगर हिंदी में सिलेबस अटैच है तो इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ पे सिलेबस अटैच करके दिया गया है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको किस में पढ़ना है, हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो कैंडिडेट्स के लिए हमेशा ही दिए होते हैं हर किसी विभाग के द्वारा, कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है, कुछ रूल रेगुलेशंस। बाकी कुछ चीज़ें अगर
देख लेते हैं, कुछ चीज़ें ना छूटे। टोटल क्लियर कर लिया है हमने, हमारा जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स प्री एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी, तो वो मेन एग्जाम के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो आप 11 मई से पहले इसके लिए अप्लाई कर लें। सिलेबस जो है वो अटैच है, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया सिलेक्शन का, कैसे कैसे पेपर होगा, कैसे सब्जेक्ट आएंगे, बाकी फॉर्म का कैसे फिल करना है। और फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, आपने जो प्री के लिए जो नंबर लगाया हुआ था फॉर्म नंबर, उस पर OTP आएगी, उस OTP को आप अब वापस से फिल करेंगे अब साइट पे, तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे पढ़ लें, सारी चीज़ें समझ लें, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।